मैम क्या कहेंगे, देश में इन दिनों चर्चा चल रही है और तमाम संगठन हैं, तमाम पार्टियां हैं और स्पेशली बहुजन समाज है, वो एक चर्चा चला रहा है कि 2024 में दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ, देखिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपके चैनल में आप बुलाया आपने। देखिए दलित प्रधानमंत्री बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें आप शामिल कीजिए अपने साथ। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग भी एग्ज़िस्ट करते हैं, आप लोग हमें इतना इग्नोर नहीं कर सकते कि हर जगह जो है पावरफुल जगह जहाँ पर है, आप ही लोग अभी हैं, हम लोग तो कहीं दिखाई नहीं देते। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल होना चाहिए और मैं तो बिल्कुल एप्रिशिएट करूँगी कि प्रधानमंत्री होना ही चाहिए। बाकी जो लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि राष्ट्रपति बन गए या और भी दूसरे लोग दलित आदिवासी उससे आए, ये आना अभी ज़रूरी है, क्योंकि जो कम्युनिटी अभी सदियों से शोषण झेल रही थी, उसका आना ज़रूरी है, उसका कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें आएँगी और पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से अभी दबाव बना रही है, बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग पार्टीज़ पर डिपेंड भी करता है। तो पहले आ तो जाए, जब एक पावरफुल आएँगे ना, तब वो अपनी बात भी रख पाएँगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और है कि लगातार लोग एससी, एसटी, ओबीसी की बात करते हैं और माइनॉरिटी को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर हम धरातल पे देखें, ज़मीनी तौर पर देखें, तो जो एससी कम्युनिटी है वो ओबीसी से अलग हो रही है और ओबीसी कम्युनिटी है वो एससी से अलग हो रही है। अब मैं पार्टियों की ही बात कर लेता हूँ। अगर एससी कम्युनिटी में हम देखें तो मायावती है, बीएसपी पार्टी है, और वहीं ओबीसी की अगर हम पार्टी देखें अखिलेश यादव है, और फिर बिहार में तेजस्वी यादव है। तो ये जो पार्टियां ये आपस में एक नहीं हो रही है, तो फिर कैसे वो 85% का जो सपना काशीराम ने देखा था वो कैसे पूरा होगा? देखिए बहुजन का जो नाम है वही कांशीराम जी ने दिया था कि बहुजन शब्द ही उन्होंने दिखाया था, जिसमें उन्होंने दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी सब उन सबको शामिल किया था। और जिस तरह से पार्टी अलग-अलग बन रही है, आप देखिए बीएसपी यूपी में है ना, और ये सपा भी यूपी में है और बिहार में अलग पार्टी है। तो जरूरी नहीं है ना, बहुत सारे जैसे हम लोग बहुत सारे मैं जगह जाती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इतने छोटे-छोटे अलग-अलग चैनल क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं हो जाते? अब सोचिए, अगर एक चैनल होगा तो वो एक ही बार बात दिखाएगा ना। अगर अलग-अलग होंगे तो अलग-अलग बात जाएगी। मान लीजिए कोई भी मुद्दा हो, हम लोग हाथरस वाला मामला ही ले लेते हैं। हाथरस वाला मामला हम लोगों ने इतना बड़ा क्यों बना दिया? क्योंकि इतने सारे हम लोग यूट्यूबर्स लग गए थे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया से तो हम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। अलग-अलग करके सबका अलग-अलग ऑडियंस है, सबकी अलग-अलग बात पहुंची, सबका अलग-अलग जो है क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां वो बात पहुंची और बहुत पावरफुल से पहुंची। तो अगर एक होता तो क्या लगता आपको इतना पावरफुल हो पाता? तो इसलिए जरूरी थोड़ा ना एक ही पार्टी हो तभी वो राज करेगी। ठीक है, छोटा छोटा चल रहा है, यूपी में अलग है। लेकिन मैम वोट परसेंटेज भी तो है ना, वो भी तो अलग अलग होगा। अभी चंद्रशेखर आजाद हैं, वो भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। बीएसपी का बड़ा जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। वो पार्टीज अलग अलग हो रही हैं, बिल्कुल सही बात है, और सबका अपना अपना एक ऑडियंस भी है, सबका अपना अपना एक अलग वोट बैंक है और कई सारी जगह चेंज भी हो रहा है। लेकिन कई बार होता है कि पार्टी अपने उन मुद्दों पे काम नहीं करती जिन पर बात करती है। तो ये तो अब वोटर्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन बात कर रहा है और कौन उस पर खरा उतर रहा है। तो ये तो डिसाइड करना पड़ेगा। और पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, कोई किसी का कुछ नहीं होता। विचारधारा तो है ना, विचारधारा अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग सिर्फ विचारधारा, अगर आप कहें कि अम्बेडकर को हम लोग मानते हैं, पेरियार को हम लोग मानते हैं, लेकिन इन्होंने कभी मूर्ति पूजा का जो है साथ नहीं दिया, हमेशा इनके विरोध में ही काम किया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं हम अम्बेडकर को मानते हैं लेकिन मूर्ति पूजा करते हैं, तब ये कैसा अम्बेडकरवाद है? महिलाओं के लिए बात करते हैं लेकिन आप महिलाओं को ही शामिल नहीं करते, तो ये कैसा महिलावाद है? तो ये डिपेंड करता है कि आप बातों में क्या है और करने में क्या है। करनी और आपके बोलने में अलग, हाँ, कथनी और करनी में अलग अलग हो रहा है। तो वो एक होगा ना, तभी आप जो है असल मूवमेंट को चला पाएंगे। और अगर आप असल मूवमेंट को चलेंगे, जब पॉलिटिक्स में आते हैं ना, देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, ज्यादातर आप किसकी लड़ाई, पॉलिटिक्स को आपको देखेंगे किस में लड़ाई कर, वो जो 5% है लोग हैं, 5% नहीं है, उनके लिए सब लोग तैयार रहते हैं कि हम लोगों को उन्हीं को खुश करना है। आप 85 तो भूल ही जाइए, 85 को तो वो छोड़ ही देते हैं कि इनको भी खुश करना है। तो मुझे तो कोई आश्चर्य लगता है कि हम लोग 85 को छोड़ के उन लोगों को खुश करने की जद्दोजहद करें जो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम जगह, और हो सकता है वो लोग हमें वोट भी ना दे, फिर भी हम लोग उनको खुश करने में लग रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज है, मुझे समझ भी कम आती है। बाबा साहब ने तो कहा ना, ये चाबी है, सारे ताली यहीं से खुलेंगे। क्योंकि देखिए सत्ता में आना जरूरी है, हमारे लोग सत्ता में नहीं है, इवन कहीं भी पावरफुल लोग जहाँ पे होंगे तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो पॉलिटिक्स में आना जरूरी है, लेकिन अब वो आते आते बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अच्छा मैम, बीच में भी ये शूद्र का भी मुद्दा चला है, तो क्या लग रहा है ये शूद्र वाला जो मामला है, इससे बहुजन क्या लग रहा है आपको, अट्रैक्ट होगा या फिर अपनी पार्टी के बारे में सोचेगा? या शूद्र है कौन?
जी। शूद्रा कहा किसे गया है और क्यों कहा गया है भाई शूद्रा उनको? हम इंसान हैं, हमें एक रखिए। आप कहते हैं कास्ट नहीं है, कास्टिज्म नहीं है, तो फिर क्यों शूद्रा और इन सब में डिवाइड कर रहे हैं आप? एक ही रखिए ना, एक ही जाति बना दीजिए, हम लोग खुश हैं। या तो सबको शूद्रा बना दीजिए या सबको सवर्णा बना दीजिए, हम लोग खुश हो जाएंगे। हम लोग कहेंगे कास्टिज्म है ही नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ अब कई सारे लोग कहते हैं कि अच्छा सरनेम नहीं लगाते, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं, हम सरनेम नहीं लगाते, हम लोग कास्टिज्म पे विश्वास नहीं करते। क्या सिर्फ सरनेम ना लगाने से ही कास्टिज्म खत्म हो जाएगा? कास्टिज्म, आप कास्ट का ना बहुत इजी पता किया जा सकता है, आपके रहने उठने बैठने खाने पीने, इससे सबसे पता लगाया जा सकता है। तो सिर्फ एक ही जाति के लोग शूद्रा कहलाएं और एक दूसरे जाति के लोग। मैम, लेकिन इसके पीछे का जो लोग ये ऐसा कह रहे हैं कि इसके पीछे का जो पूरा गेम ये है कि जितना भी एससी और ओबीसी जो है उसको एक साथ एक मंच पे लाने की बात चल रही थी। 2024 का पूरा गेम पलटने की बात चल रही थी। हाँ, क्योंकि इस समय जो पावरफुल पार्टी अभी तो सब उसी को हराने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ये जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, वो लोग भी बोल नहीं। तो आपको क्या लगता है शूद्रा शूद्रा कहने से कुछ चेंज होगा? शूद्रा शूद्रा चेंज कहने से चेंज नहीं होगा, करने से चेंज होगा। मैंने कहा ना, कथनी और करनी में चेंज है। तो आप कहो वही जो कर सकते तो हो। करना क्या चाहिए थोड़ा सा बताएं। ना एक करना चाहिए आपको। आप उनके लिए तो काम ही नहीं कर रहे, सिर्फ आप वोट बैंक के लिए आप काम करते हैं। सबको हिंदू भी बनाना है आपको, सबको शूद्रा भी करना है आपको, तो ऐसे काम थोड़ा ना चलेगा। या तो एक करिए या फिर आज जो अलग अलग है उनको फिर ये सारा कास्टिज्म खत्म कीजिए। और अभी बीच में कुछ चौपाइयां भी वायरल हुई थी, क्योंकि आप तो खुद ही पत्रकार हैं, इतना बड़ा आप चैनल चला रहे हैं, तो उन पंक्तियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यही ना, शूद्र पशु, हाँ, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सब तारण के अधिकारी। तो वो देखिए इसलिए हो रहा है क्योंकि तारण का मतलब होना है ना, ढोल गवार को मार के भगा दो या उनको उनका धिक्कार करो। तो अभी जिस प्रेस ने छापा था, उस प्रेस ने कहा कि हम लोगों ने तो उसको शिक्षा के लिए कहा है, कि वो तारण मतलब होता है शिक्षा प्राप्त करना। तो अभी पहले भी मुझसे भी थोड़ी देर पहले ही सवाल पूछा था, तो शिक्षा अगर है तो उसमें ढोल गवार पशु नारी ही क्यों है? उसमें सवर्णा भी हो सकता है। गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो उसमें ताड़ने का अर्थ वही शोषण है। तो वही मैं कह रही हूँ, शोषण ही है, वो शोषण ही था। लेकिन जैसे इनको लगा कि अच्छा ये कम्युनिटी में पढ़ के आ रही है, ये तो अपना मतलब जान रही है, अगर ऐसा करेगी तो बहुत सारी चीजें बिखर सकती है उसमें। तो उन्होंने कहा चलो इसको ना शिक्षा कर देते हैं। उस प्रेस ने उसको शिक्षा कर दिया। लेकिन अब हम इतने समझदार हो गए कि किसका क्या मतलब है। अगर शिक्षा का अधिकार देना तो सबको दो। आपने अपने आप को क्यों वंचित किया? क्योंकि सारे धर्म तो आप ही ने लिखे हैं, अपने आप को तो ऐसे वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि सारे जो अच्छी मलाई है वो तो आपने रखी और जो खराब चीज फेंकने वाली थी वही तो उन लोगों के हाथ में रखी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तारण का मतलब जो है शिक्षा। अच्छा, ओबीसी में अभी जातिगत जनगणना को लेकर भी काफी माहौल गर्म है इस समय पूरे देश में। आपको क्या लग रहा है जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तभी मिलेगी जब ये जनगणना होगी। इतनी पुरानी जनगणना हो चुकी है, तो अभी क्यों जनगणना नहीं हो रही? हर साल कई बार उसके आंकड़े लाते हैं पर बाहर नहीं निकालते हैं। तो जनगणना जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पता चले कहाँ कहाँ पे जुडिशरी में, एजुकेशन में, मीडिया में भी हम लोग देख रहे हैं, हर जगह कितने परसेंट लोग हैं ये नॉट फाउंड सुटेबल कह देते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि उनको लगता है कि ये पढ़ते नहीं है। मेरिट के ऊपर बात होती है, तो जिसकी जनसंख्या है उतने लोग होने चाहिए। जैसे अभी डाटा शेयर किया गया था, उन्होंने मुझे डेटा भी दिया किस बैंक में कितने लोग हैं कितने नहीं हैं। तो आप ये देखिए कि दलित, मैं तो दलित वाला ज्यादा देख रही थी, आप ये देखिए, अब देखिए स्टेट बैंक का है, ठीक है। अब इसमें सामान्य देखिए कितने हैं, और एससी देखिए, एसटी देखिए, ओबीसी देखिए, कई जगह 0,0,0,0। तो ओबीसी सबसे ज्यादा है देश की जनसंख्या, फिर भी वो 0,0। तो क्या कोई भी एक नहीं मिला उनको? नॉट फाउंड सुटेबल हो गए। ये उनकी हकीकत है कि जनसंख्या इतनी है लेकिन फिर भी वो लोग नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जनगणना से जो है वो एक जाति भेद होगा देश में। और जाति भेद क्या? अभी क्या एक रह रहे हैं हम लोग? क्या एक साथ हैं? कितने अलग अलग हैं। शादियां अपनी जातियों में देख के होती है, दोस्त यारी एक बार को बना भी लेते हैं क्योंकि अपने आपको लिबरल और प्रोग्रेसिव भी कहलाना है। लेकिन शादियां तो आज भी, क्योंकि सबसे बड़ा बाबा साहब भी कहते थे कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, इंटर रिलीजियस मैरिज होनी चाहिए। इसी के वजह से जो आपका धर्मवाद है और जो आपका जातिवाद है वो खत्म होगा, क्योंकि जो नई पीढ़ी आएगी वो दोनों धर्मों और दोनों जातियों को मानेगी। ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन क्या हो पा रहा है? तो अभी कौन सा एक है भाई जो ये डेटा आने पे अलग अलग हो जाएंगे? फिर से मैं उसी सवाल पे आता हूँ जिससे स्टार्टिंग की थी मैंने। 2024 में क्या लग रहा है आपको? दलितों का कुछ होने वाला है या ऐसे ही चलते रहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार कितनी आई और गई, हम दलितों का कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स पे इतना वो भी नहीं करती, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन हम लोग जिस तरह का काम करते हैं वो इनडायरेक्टली उस पर फोकस हो ही जाता है। तो सरकारें सिर्फ हम लोगों को वोट बैंक समझती हैं। जब तक हम लोग पावर में नहीं आएंगे, जब तक हम अपने
शिक्षा नहीं करेंगे, हम लोग डिसीजन मेकिंग में नहीं आएंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो ठीक है, 24 का देखते हैं क्या होगा। जी।